हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार से सेशन में। सर्कल के हम लोगों ने 3 लेक्चर देखे हैं, आधे आधे घंटे के 3 लेक्चर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का आपका ये सर्किल का थ्योरी सेक्शन था। देखो, थ्योरी सेक्शन आपको ध्यान से पढ़ना था, थोड़ा धैर्य रखना होगा ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री के अगर आपको थ्योरी, थ्योरम्स और जितने भी रिजल्ट्स वो याद नहीं रहेंगे तो फिर आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। तो आज की इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और आज मेरा टारगेट है 20 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और कल फिर से 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपका सर्किल बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों का करिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से वीडियो को पॉज करके जरूर अटेम्प्ट करिएगा। अगर मैं समय कम देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। जब आपसे ना लगे आप पूरा भरपूर प्रयास कर चुके हो तभी वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग पर जोर नहीं देते हैं, जब तक हम सवाल को खुद से लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम कभी भी मैथमेटिक्स सीख नहीं सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स रटने वाली चीज है ही नहीं। मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, आप रट लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल बैठ के खुद से लगाना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करिएगा, हर एक सवाल अटेम्प्ट करिएगा और हर एक सवाल का आंसर सही निकालने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सर्किल का लेक्चर नंबर 4। As you know, I am also available on the Unacademy platform। तो जो भी बच्चे Unacademy का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम टू टेक सब्सक्रिप्शन। इसमें 20% ऑफ चल रहा है। अगले मंथ में आपके पास क्रैश कोर्सेस आने वाले हैं जहां पर NTSC के रिगार्डिंग मैट और सेट कंप्लीट पढ़ाया जाने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, एज सुन एज पॉसिबल Unacademy का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर द 1 ईयर और द 6 मंथ टेक ले सकते हैं। ठीक है, 26 तारीख तक ये आपके पास ऑफर है, कल तक। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें बच्चा बाड़ी। चलो, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताता चलूंगा कि ये चीज मैंने आपको कैसे पढ़ाई थी, किस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। सवाल से ही अब चीजों को हम रिवाइज कर रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए। इन द गिवन डायग्राम PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसे ही कहा, आपके दिमाग में क्या आएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब कह रहा है कि ओ सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो ये डायमीटर हो गया, ये तो क्लियर हो गया आपको। देन द वैल्यू ऑफ PQS। अब जैसे ही ये डायमीटर हो गया तो आपके मन में क्या आना चाहिए, आपके मन में ये आना चाहिए कि सर्किल के सेमी सर्किल के अंदर जो बनने वाले ट्रायंगल्स हैं इसके पेरीफेरी पर, तो वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। अब ये आपके दिमाग में रहेगा तब ये सवाल लग पाएगा। आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, PQS, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए, सारे बच्चे आंसर निकालने की कोशिश करिए। लग रहा है, देखो अब मैंने आपको बताया कि डायमीटर है, तो इससे बनने वाला ये ट्रायंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अगर ये 90 है तो ये 90 40 130 9 4 13 130, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि बचा कितना भैया, 50 डिग्री बचा। तो आंसर 50 डिग्री कहाँ, ऑप्शन नंबर सी। बस ऐसे ही लगाना है आपको सवाल, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपसे ये भी पूछता तो आप ये भी बता सकते थे। कैसे बता सकते थे, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 50 50 100 140 140 146 146, तो ये हो जाता है 34। 146 4 50 30 80। ठीक है बच्चा, समझ में आया, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा इस सवाल को लगाइएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर होंगे। इन द गिवन बिलो डायग्राम, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AC इज द डायमीटर, इफ APB इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब कह रहा है कि ये जो है वो ना 120 डिग्री है, तो बताइए कि ये कितना होगा। अब लगाइए, पहले अपना दिमाग लगाइए, पहले अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। पहले दिमाग लगाइए। लग रहा है दिमाग, देखो सवाल में सोचेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर होगा, भैया ये 90 डिग्री है। अब तुम्हारे मन में आ गया, भैया ये जो पूरा बाहर का ये तो पेंटागन बन रहा है, हमने प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल में पता है हमें। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं तब यहाँ पर, सोचिए सोचिए यहाँ क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा दिमाग एक काम करेगा, भैया ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ACBP। अब ध्यान से देखना, ACBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टिसेस सर्किल के पेरीफेरी पर है। बिल्कुल भैया, तो अगर ये भैया 120 है तो ये कितना होगा, कहोगे भैया ये 120 है तो ये 60 होगा। क्लियर है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, कहोगे 30। कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि इसका रेडियस बराबर कर देगा, ये रेडियस नहीं है, ये कॉर्ड है, रेडियस यहाँ है। ठीक है, ग्रेट। अगर ये 30 हो गया तो अब यहां पर अब क्वाड्रिलेटरल दूसरा देखो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल भैया, ABQC क्वाड्रिलेटरल देखो। अब भैया ABQC को ध्यान से देखोगे तो 30 प्लस दिस कितना होगा, 180। तो भैया अगर ये 30 है तो कितना हो जाएगा,
120। बोलो प्यारा सवाल था कि नहीं, मजेदार सवाल था कि नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया और सेमी सर्कल के अंदर जो 90 डिग्री बनता है वो भी यूज हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला। डन। हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये 30 है तो 150 होगा ना जी, सॉरी सॉरी, ये 150, अरे सॉरी, ये जल्दबाजी में बस, जल्दबाजी में बस हमसे गलती हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्यारा सवाल, आज के सभी सवाल आपसे लग जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, 20 के 20 हो। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर, ए कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाने आना चाहिए। रेडियस आपको दे दिया गया 13 सेंटीमीटर, कह रहा है कि कॉर्ड जो है वो 12 सेंटीमीटर अवे है। 12 सेंटीमीटर अवे का मतलब ये हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ए बी कितना होगा। अब आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा। ठीक, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 5 5 कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है सबको, किसी को यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, आराम से सोच के इत्मीनान से सवाल लगे, जल्दबाजी कोई नहीं। ठीक है, समझाऊं सवाल, देखो। इन द फिगर एस टी इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। एस टी क्या है, एक टेंजेंट है सर्किल का, टू द सर्किल एट एस, ओके। एंड पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। देन वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये 100 है तो ये कितना होगा, कहोगे 80 होगा। अच्छा भैया ये पता चल जाएगा क्या किसी से? अब तुम्हें एक थ्योरम पढ़ाया था, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जिसको पता होगा वही ये सवाल लगा पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं सवाल लगा सकता। ये 70 है तो ये भी 70, तो 8 7 15 3 18। समझ में आया आंसर कैसे सी आया? तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आराम से लगाइएगा, बहुत प्यार से लगाइएगा। आपको x की वैल्यू बतानी है इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC एंड AB इज इक्वल टू BC। ध्यान रखिएगा कि ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये डायमीटर सोच के ये 90 डिग्री ले लेंगे, जैसे ही 90 ले लोगे फिर गलत आने लगेगा। ठीक है, दिस इज नॉट डायमीटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये अगर 70 है तो इसका सम, इन दोनों का सम कितना होगा, कहोगे भैया ये 110 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होता है। अब एक बात कही इन्होंने कि AD इज इक्वल टू DC है, ये साइड इसके बराबर है, और AB इज इक्वल टू BC है। तो भैया अगर ये दोनों साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये एंगल भी बराबर हो गया। ये 70 तो ये दोनों मिला के कितने होंगे, 110। 110 का मतलब ये हो गया आपका 55 और ये हो गया आपका 55। सवाल क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये एक्स किसके बराबर होगा, ये एक्स जो है वो कि ये पूरे टोटल एंगल के बराबर होगा। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एंगल पे आप एक्सटीरियर एंगल किसके, जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल। तो भैया आपको अगर ये एक्स चाहिए तो ये भी चाहिए, तो अगर ये 110 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 70, मतलब 35 35, तो ये 35 हो जाएगा, ये 35। समझ में आ रहा है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो ये 35 और 55 कितना होगा, 55 5 60 30 90, तो आंसर कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ सबको? देखो यहाँ पर एक तो ये वाला प्रॉपर्टी हमने यूज किया कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपोजिट जो क्वाड्रिलेटरल में होता है एंगल वो होता है। ठीक, और क्या यूज किया हमने, सम ऑफ अपोजिट साइड कितना होता है, 180 डिग्री। इतना यूज करके आपका आंसर निकालना है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। In the diagram, O is the center of a circle. AE plus EB is equal to CE plus ED. AE plus EB is equal to, मतलब AB is equal to आपको क्या दिया गया है, AB is equal to CD दिया हुआ है। ठीक है,
कह रहा है कि ये कॉर्ड बराबर है, ओके। ओपी परपेंडिकुलर टू बी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी लिखना चाहिए इसको, और ओक्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाला ट्रायंगल, और कह रहा है कि ओपी और ओक्यू में क्या रिलेशन है, ये वाला ट्रायंगल और कौन सा, या तो आप ले लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी ओ ए पी, और ये ले लेते हैं ओ डी क्यू, ठीक है। आपको इन्होंने एक बात कही है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है। इसका मतलब ए बी बाई टू इज इक्वल टू सी डी बाई टू भी होगा, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है। ए बी बाई टू को मैं ए पी लिख सकता हूं, और सी डी बाई टू को मैं डी क्यू लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ए पी बराबर डी क्यू हो गया एक चीज, ये इसके बराबर हो गया। और हमने कह दिया कि भैया ये वाला, ये ओ ए और ओ डी क्या है, रेडियस है। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी एक रेडियस है, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, तो ओ पी ए, एंगल ओ पी ए जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ क्यू डी के इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई आर एच एस, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस, हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ क्यू डी की। अब आपको अच्छा ये भी बता दूं कि इस क्लास के नोट्स आपको रैंकर्स एनटीएससी के ऐप पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। चलो तो भैया अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बाई सी पी सी टी। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर, सबका आंसर भी आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा सवाल है, टेक टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करिएगा, फटाफट करिए सारे के सारे बच्चे, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि इन द डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। ए बी बी ओ ओ ए का, ए बी बी ओ और ओ ए का, इफ डी ई एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, कह रहा है कि भैया ये 30 डिग्री है, ओके। तो ए सी बी आपसे पूछ रहा है, ये भैया कैसे पता चलेगा। भैया इसका रिलेशन हम एक ये जानते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए तो हम शायद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब भैया अगर ये 30 है और ये यहां से ओ ए और ओ बी क्या है, एक रेडियस है, कितना आसान सवाल हो गया। भैया ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। ये 30 तो ये 30, क्लियर। और अगर ये 30 तो ये कितना हो गया, 30 60, और ये बचा 120, और अगर ये 120 तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सातवें का बी आ गया क्या, बोलो आ गया क्या। आसान सवाल था एकदम, आइसोसेलेस सॉलिड प्रॉपर्टी आपने यूज की, ये वाला एंगल निकाल लिया। आप देखो सवाल लगाते समय देखो मेरी थिंकिंग प्रोसेस को समझो, मेरे को ये सीखना था कि सवाल लगाते कैसे हैं, सवाल में पूछा क्या जा रहा है और वो पूछने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इसका पता लगाने के लिए मेरे पास ये होना चाहिए। अब ये पता हमारे लगाने के पास इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो हम इन दोनों का सम करके 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा यही आपको सोचना है, पहली सीढ़ी आपको सीखना है कैसे चढ़ूंगा मैं। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी लगे कि आपको समय ज्यादा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से अटेम्प्ट करिए। टू पैरेलल कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द रेडियस ऑफ द सर्किल आपको बताना है। अटेम्प्ट कर लिया। देखो देखो मैं कहूं कि अगर मैं इसको मिला दूं तो ये एक रेडियस होगा, और मैं इसको मिला दूं तो ये भी एक रेडियस ही होगा। ये 90 डिग्री यहाँ पे भी होगा, ये 90 डिग्री यहाँ, ये 6 की है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 8 की है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि इस फिगर को तुम ऐसे देखो, ऐसे देखो, दोनों 90 है, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आपका 3 हो गया भैया, ये आपका 4 हो गया, और ये कह रहा है 1 है तो ये x हो जाएगा। अब तुमसे मैं कहता हूँ कि यहाँ लिख दो a, यहाँ लिख दो b, यहाँ c, यहाँ d, यहाँ e। मैं कहता हूँ अगर ए सी बी की बात करूँ, ट्रायंगल ए सी बी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ डी ई सी की,
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 1 10 और 2x बराबर कितना बचा, 10 6 16 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। आपसे क्या पूछा, रेडियस पूछा है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो 3 और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया इसका 5 सेंटीमीटर। तो इजी सवाल था, बस अटेम्प्ट करना था, जल्दबाजी नहीं करनी थी, अटेम्प्ट करना था। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़े 9वें क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 एनटीएससी का ये बहुत फेवरेट सवाल है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ये फेवरेट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, तो लगाइए सारे के सारे बच्चे। In the diagram, two equal circle of radius 4 cm intersect each other such that passes through the center। अब ध्यान से इस फिगर को देखिए, थोड़ा सा इसे देखेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अगर ये इसके सेंटर और ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके सेंटर से, तो यहां से यहां तक की दूरी r होगी और यहां से यहां तक की भी दूरी r ही होगी। यहां से ये जो इंटरसेक्शन है, तो ये भी सर्कल का सेंटर ही है, ये भी r होगा, ये भी r ही होगा, तो ये r, तो ये तीनों क्या हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो ये वाला लेंथ आपको पता करना है। तो आपको पता है कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये जो है वो हाफ में डिवाइड होगा। ठीक, क्लियर, ये आर है, ये आर है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो भैया आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, ये कितना होता है, एल्टीट्यूड कितना होता है, ये होता है भैया √3/2r। ठीक है, √3/2 ये एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे √3/2 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2√3 है, 2√3 हो जाएगा। अब ये 2√3 है तो ये भी 2√3, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 4√3। आंसर 2√3 नहीं होगा, 4√3 होगा। ठीक है, क्लियर सबको, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10, मजेदार सवाल, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, आराम से लगाइएगा। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, एक्स पूछ रहा है। ठीक है भैया, एक तो चीज क्लियर है कि ये टेंजेंट है पी क्यू। अब तुम्हें एक पता है यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, याद करवा दूंगा ये वाला थ्योरम ऐसे ही ऐसे। तो भैया ये कितना होगा, ये एक्स होगा। ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भैया ये एक्स प्लस 65 प्लस एक्स प्लस 35 कितना होगा, 180 डिग्री। एक्स प्लस 65 प्लस 35 प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री। तो 65 पर 70 300, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, कहाँ है x इज इक्वल टू 40। ठीक, 10 क्वेश्चन डन, समझ में आ रहा है सब कुछ, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, KBPY 2012 का बहुत प्यारा सवाल, लेकिन आप लगा लोगे मुझे बिल्कुल पता है। Three circle of each of radius 1 touch one another externally and they lies between the two parallel lines। फिगर बना दिया, आंसर आ जाएगा। ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, ये एक पैरेलल लाइन के बीच में है। ठीक, ये 1, ये भी 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 1, तो ये क्या बन रहा है, ये भैया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको क्या पूछा गया है, द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब ये पूछ रहा है आपसे। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ कितना होगा 1 होगा, ये लेंथ कितना होगा, अब 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक, अब कैसे सवाल लगाएंगे, देखो बच्चा ये आप निकाल सकते हो क्या, ये होता है √3/2r, तो √3/2 और r कितना हो गया, r नहीं √3/2a। ठीक है, a मतलब साइड का लेंथ, तो ये हो जाएगा 2, ये कितना आ गया
√3, गलती मत कर देना, √3/2r मत लिख देना, ठीक है। तो ये आ गया √3 और ये 1 और ये 1 कितना हो गया 1 + 1, 1 + 1 और √3, तो कितना आ जाएगा 2 + √3। तो मेनली आपको क्या करना था, फिगर सही से बनाना था। फिगर आपने अगर सही से बना दिया तो आपका काम हो जाएगा। ये लेंथ आपको पता है, ये रेडियस है, ये लेंथ आपको पता है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर सब कुछ होगा। यहाँ पे ये बस एल्टीट्यूड निकालना था ऐसे उसका इक्वेटर का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। The radii of two circle with center, the radii of two circle with center A and B are 11 centimeter and 6 centimeter respectively. If PQ is common tangent of the circle AB is equal to 13 centimeter. अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई रेडियस का सम कितना है। R1 + R2 की वैल्यू है आपके पास 17 और कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट AB मतलब D की वैल्यू कितनी है, वो है 13। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि D इज लेस देन R1 + R2 एंड इज ग्रेटर देन R1 - R2। बोला ना R1 - R2 निकालोगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ R1 - R2 क्या आ जाएगा भैया 5। तो ये कौन सी वाली कंडीशन होती है, जब सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि अब तुम्हें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यही एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, ये एक नीचे। तो आपको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ठीक। ये सब क्लास में पढ़ाया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये वाला लेंथ आपको पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 - R2, बड़े में छोटे घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये डी है और डी कितना है, डी बराबर 13 है। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। ये 5 है, ये x है और ये 13 है, तो कितना होगा, कहोगे भैया 12 होगा। इजी क्वेश्चन, तो 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बस आपको फिगर बनाने आना चाहिए और सही से क्लास में अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको सब पढ़ाया है मैंने, कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं सब फॉर्मूला बताया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है सब चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ऑन स्क्रीन लगाइए। द कॉर्ड PQ and RS ऑफ ए सर्किल आर एक्सटेंडेड टू मीट एट Q, नहीं ये O है, ठीक है, Q तो यूज हो चुका है। PQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OQ इज इक्वल टू 8, OS इज इक्वल टू 7, देन RS इज इक्वल टू, बहुत आसान सवाल है, पढ़ाया है क्लास में। कह रहे थे कॉर्ड PQ, ये मान लीजिए कॉर्ड PQ हो गया और कॉर्ड RS, ये कॉर्ड RS हो गया, एक्सटेंडेड टू मीट एट, मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं मीट हो गया O पॉइंट पर। कह रहा है कि PQ बराबर 6 दिया हुआ है, OQ बराबर 8 दिया हुआ है, OS इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, RS आपसे पूछ रहा है। आसान सवाल है, कैसे करोगे, आपको पता है कि इस सेंटर से एक बार यहाँ भाग कर जाते हैं, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाते हैं, इससे यहाँ जाते हैं और इससे यहाँ। तो हम क्या कर देंगे, OP इज इक्वल OP इंटू OQ इज इक्वल टू OS इंटू OR। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ये नहीं कुछ बच्चे गलती करेंगे, 8 × 6 इज इक्वल टू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो ये 8 × 6 = 48/7 खोजते रह जाएंगे और ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अब मिल गया तो गलती से लगा भी दोगे। तो OP की वैल्यू कितनी हो गई, कहोगे भैया 14, OQ की वैल्यू 8, OS की वैल्यू 7, OR की वैल्यू 7 + x हो गया। मान लीजिए 7 से काटा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 16 इज इक्वल टू 7 + x, तो x इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो वैल्यू इज 9 हियर। समझ में आया भाई, बहुत आसान सवाल है, सब सवाल कॉन्सेप्ट सब क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, बहुत प्यारा सवाल है, लगाइए फटाफट लगाइए। इन द फिगर BC इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, BC एक कॉर्ड है विद द सेंटर O एंड A इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ BC, ठीक है। देन BAC - OBC, BAC - OBC, ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस। अच्छा भैया मान लेते हैं कि ये x है, ठीक, ये पता लग गया तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये x है और ये दोनों रेडियस है तो ये भी x होगा, ये कितना होगा, क्योंकि भैया ये हो जाएगा 180 - 2x। अब अगर ये 180 - 2x है, मैं तुमसे कहूँ कि इस पर एक ऐसे बना दिया तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा हो जाता है, मतलब 90 - x, और इसका सम कितना होता है 180 होता है, तो 90 - x
और इसका सम 180, 90 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 90 माइनस एक्स, मतलब ये कितना आ गया 90 प्लस, बस अब काम हो गया। 90 प्लस एक्स में से एक्स घटा दो, 90 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास 90। ठीक है बच्चा, क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 90। डन है? चलिए आगे बढ़े। चलिए डन। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ऑलवेज 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल, ये तो तुरंत लग जाएगा सबसे। केवल और केवल लीनियर इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है। फटाक से कर दो। वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फटाक से बता दो भाई। देखो 2x प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। इधर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5y माइनस 5, एक्स प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 180। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 10y, और ये हो जाएगा आपके पास 175 दूना 70 दूना 350। ये है आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। काटा 6y इज इक्वल टू 8 7 15, 170, 270। ये आ गया y इज इक्वल टू 3 9 27 45 आ गया y। गड़बड़ कहीं किया क्या हमने? 2x प्लस 4y माइनस 4, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 10y, x प्लस, अच्छा ये प्लस 5 है, उधर जाएगा तो 175 ठीक तो था। x प्लस 5y 175, 175 350, तो 2x प्लस 10y 350, 2x प्लस 4y प्लस 180, 8 7 15, 170 ही तो आ रहा है। हम तो कोई गलती कर नहीं रहे, 170 आएगा, 170 आएगा तो गड़बड़ आ रहा है। अच्छा शायद क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये प्लस है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 165, ये 165 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200, अरे ये 165 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 65 5 70, ठीक, 65 5 70, और 10 में से 5 गया 5 5, और ये 6 8 14। गड़बड़ हम लोग ये कर रहे हैं, समझ में आया। ये 2x, मान लो इसको हम माइनस ही लेकर चलते हैं, ये 2x प्लस 4y, और ये हो गया अपने पास, ये 180 ही रहेगा। ये 2x प्लस 4y 180, और ये x प्लस 5y, और ये अगर प्लस में से ये केवल 5 गया, 175, 175 दूना 350, तो गड़बड़ आ जाएगा। एक बार फिर से करते हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में ना गलती होती रहती है। चलिए ये था 2x प्लस 4y इक्वल टू 180, 2x प्लस 4y इक्वल टू 180, x प्लस 10 प्लस x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ये आ गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 175, या 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, और यहाँ से आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 180। यहाँ सब्सट्रैक्ट किया तो ये कटा, तो 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 815। सही तो कर रहे थे हम लोग यार। और ये आ जाएगा अपना 3 में से 1 गया 170, तो ये गड़बड़ है। तो वही अगर प्लस लेके चलें, ये हो जाएगा आपका 15, और ये 165, तो इस हिसाब से ये 16 दूना 32, तो ये 300, 300 कितना होना चाहिए 330, तो ये हो जाएगा कितना 150, 8 5 13, हाँ 150। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 बटे 6, 3 6, 3 5 15, 2 से काटा 25, हाँ तो वाई इक्वल टू 25 डिग्री आ गया।
तो y अगर 25 डिग्री है तो 25 25 125 और यहाँ 40 तो x इक्वल टू 40 डिग्री, तो d आएगा। तो ये 5 5 5 प्लस 5 है और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा मेरी तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये करना है सबको, ठीक है, करिए ट्राई सभी लोग। इन द फिगर ए पी बी इज फॉर्म्ड बाय 3 टेंजेंट्स टू द सर्किल विद द सेंटर ओ इफ ए पी बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर ए पी बी की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है, देन द मेजर ऑफ बी ओ ए का आपको मेजर बताना है। ये नहीं कि इसको 180 कर दे, ये दूसरा है, ये नहीं है, ये 90 अलग है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भले से आपको ये करना पड़े, ये 90 लगा दो, ये 90 लगा दो, ठीक। आप एक काम ये कर सकते हो कि इसको मिला सकते हो, इसको, ठीक है, इसको मिला दो। अगर आप इसको मिलाते हो, ठीक, तो आपको ये पता है कि अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, ये और ये बराबर हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये 90 और ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वही प्रॉपर्टी, क्लियर। अब आप लगाओगे यहाँ पर पी आर ओ टी में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पी आर ओ टी में क्वाड्रिलेटरल लगाओगे तो ये तुम्हें मिलेगा 40 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 360। देखो मैं ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, ये तुम्हें 90 पता है, ये तुम्हें 90 पता है, ये तुम्हें 40 पता है, तो ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा है 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक। ये 9 9 18 4 22 इधर गया तो हो गया आपके पास 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 200 गिर गया तो 140 हो गया, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया 70, ठीक है। बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज होगा। वीडियो को पॉज करके जो लगाया होगा उसको मजा आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से लगाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से। इन द फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड पी टी इज टेंजेंट एट पी, PT is tangent at P such that QPT is equal to 70 डिग्री, QPT is equal to 70 डिग्री। अगर ये 70 है, ये 70 है, ये भी 70 होगा। PRQ पूछ रहा है, और अगर ये 70 है, ये 35 होगा, और ये 35 है तो ये 180 माइनस 35 होगा। गड़बड़ हो गया कुछ। QPT 70 है, ये 70, वो 35, वो कितना हो गया 180 माइनस 35। भैया एक चीज गड़बड़ कर रहे हो आप, क्या जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगता है ना, वो सेंटर से नहीं लगता है, ये गलती हो रही है हमसे जल्दबाजी में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सीखने को मिला यहाँ पे एक चीज, ये जो ट्रायंगल है इसमें लगता है, इसमें जो ट्रायंगल जो है सरकमफ्रेंस पर बनते हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल है तब जाके आप कह सकते हो कि इस पर जो टेंजेंट है ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अगर ये 70 है ना जी, तो ये 70 होगा, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110 होगा। बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। टू सर्किल विद द सेंटर P and R touch each other externally at O। ठीक है, विद सेंटर P and R cuts at T and S, a line passing through O cuts at T and S respectively। एक लाइन पास करा दीजिए ऐसे, चलो ठीक है, नहीं यार थोड़ा सा सी
ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है, पी और एस पे, ठीक है। देन क्या होगा, पी टी और पी एस, पी टी मतलब ये और आर एस आर इक्वल लेंथ, ये आप नहीं कह सकते हो। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्टिंग, आर एस आर पैरेलल। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इसको तुम इससे मिला दो सेंटर टू सेंटर को, जैसे पास करेगी, ठीक है। अगर सेंटर टू सेंटर तुमने मिलाया तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन आप एक बात को समझ रहे हो क्या भैया, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा है ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस टू अल्फा हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 180 माइनस टू अल्फा हो जाएगा। तो ये अगर मैं कहूँ ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ये, और ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल रहा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर फ्लो लेंथ ऑफ द क्यू आर आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सवाल है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आप तुरंत निकाल सकते हो, चुटकियों में निकालोगे। ये अगर 2 है तो तुम कहोगे भैया ये 2 होगा, ये 5 है तो कहोगे भैया ये 5 होगा, और ये 8 है टोटल तो ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो, बहुत बढ़िया। तो 19 सवाल लगा दिए हैं। आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो जो भी बच्चे बाद में भी देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट में करेंगे, अगले सेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे और भी 10-15 सवाल बढ़िया बढ़िया लगाएंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, बढ़िया सवाल सर्किल के। ठीक है, चले फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।